Morning students. Today we will start chapter 13 limits and derivatives. Now children actually limits क्यों हम सीख रहे हैं क्योंकि लिमिट्स की हेल्प से ही डेरिवेटिव डिफाइन होता है. डेरिवेटिव बनता ही लिमिट की डेफिनेशन से है. क्लियर. तो लिमिट एक्चुअली में है क्या. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से LIM देखो मैंने लिखा है दैट इज द लिमिट. शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं LIM लिमिट x. इसको बोलते हैं टेंड्स टू. इस एरो का मतलब है टेंड्स टू या अप्रोचेस टू. ठीक है. x 2 के इक्वल नहीं है बट x 2 तक पहुंच रहा है. ठीक है. कैसे पहुंचेगा. या तो लेफ्ट साइड से इधर से चलेगा और 2 तक पहुंचेंगे हम, या हम राइट से इधर से चलेंगे और फिर हम 2 तक पहुंचेंगे. हमारा मेन टारगेट 2 तक पहुंचना है. अगर हम लेफ्ट से इधर की तरफ चलते हैं तो उसके 2 से थोड़ी कम वैल्यू हमारे पास होगी. 2 से थोड़ी सी कम दैट इज 2 माइनस दैट इज 1.9999 ऐसे करके जितना बढ़ते जाएंगे हम 2 तक पहुंच जाएंगे. सिमिलरली अगर मैं इधर से चलूंगी तो हमें वैल्यू 3 से कम करते रहना पड़ेगा. कम करते रहो 2.000003 फिर 0.000001 ऐसे करके हम 2 पर पहुंचेंगे. ठीक है. तो हमारी लिमिट है 2 तक पहुंचना. सपोज मैंने एग्जांपल लिया है x टेंड्स टू 5 भी हो सकता है, x टेंड्स टू a भी हो सकता है, एनी यू कैन टेक. बट ये लिमिट फाइनल तभी एग्जिस्ट करती है कि अगर हम लेफ्ट से चलें तो भी 2 तक ही पहुंचे और राइट से चलें इधर से तो भी 2 तक ही पहुंचे. मीन्स आई वॉन्ट टू से लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी ये फाइनल लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. मान लो आपने स्कूल जाना है, आप तो स्कूल की तरफ चल पड़े और आपका फ्रेंड रास्ता भटक गया, कहीं और पहुंच गया हॉस्पिटल की तरफ, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी. दोनों जहां से चले थे वहां उस मंजिल तक पहुंचे ही नहीं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस दैट इज राइट हैंड लिमिट. अगर दोनों लिमिट्स इक्वल हों देन वी से लिमिट x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट्स. दैट मीन्स फाइनल लिमिट एग्जिस्ट्स. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. और इसमें एक स्पेशल नोट लिख लो. x टेंड्स टू जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ 2 बोलती हूँ या x टेंड्स टू 5 बोलती हूँ, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि x 2 के इक्वल है. x 2 के इक्वल नहीं है. ठीक है. इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2, rather it means x approaches to 2. ठीक है. सिमिलरली मान लो मैं 5 ले लेती तो 5 की बात कर लेते हैं हम. सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स. नाउ राइट डाउन. नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. यस चिल्ड्रन. नाउ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या है. नंबर 1, अगर हमारे पास सपोज 2 फंक्शन है, बीच में एडिशन का साइन है और बाहर लिमिट है, तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों फंक्शंस में. क्लियर. सिमिलरली माइनस में भी आप कर सकते हो कि अगर माइनस का साइन है तो लिमिट fx माइनस लिमिट gx ये हो जाएगा. नेक्स्ट है अगर प्रोडक्ट हो तो भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट आराम से हो जाती है. लिमिट fx को भी चली जाएगी, लिमिट gx को भी चली जाएगी. थर्डली कांस्टेंट की लिमिट इटसेल्फ होती है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं जिसमें हम कुछ चेंज करें. कांस्टेंट की लिमिट वही होती है. मान लो 5 की मैं लिमिट पूछ लूँ 5 ही होएगी. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ, कांस्टेंट अगर बाहर पड़ा और फंक्शन हो तो k बाहर आ गया और लिमिट fx बन गया. ठीक है. क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट इटसेल्फ ही होती है तो k बाहर आ गया. नेक्स्ट है 5, अगर किसी की पावर हो फंक्शन की तो लिमिट अंदर जा सकती है. लिमिट ऑफ fx रेज टू द पावर n. नाउ 6th है डिवीजन में क्या होता है. fx ओवर gx
वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना ज़रूरी है बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देन लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिवीजन में भी। सो नोट इट डाउन, ये हमारे बहुत काम आएगा, हम बड़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में इन बातों को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ मेथड्स टू फाइंड द लिमिट। यस, लिमिट को ढूंढने के डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट इज इजी, जैसे आपने x टेंड्स टू 5 लिमिट दी हुई है, x स्क्वायर है, आपने 5 पुट किया तो 5 स्क्वायर 25। हमारी लास्ट में वो पहुंचेगा कहाँ, पहुंचा नहीं है, बट लास्ट में उसकी लिमिट, उसकी मंजिल क्या है, इट विल रीच टू 25, इजी। सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड। वो कैसे लगता है कि आपने जैसे x को 5 पुट किया नीचे तो आपकी तो 0 आया और ऊपर भी 0 आया। 0 अपॉन 0 फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ऐसे में क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जहां फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, रैशनलाइजेशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं। इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो गया। जो 0 अपॉन 0 फॉर्म बना रहा था वो फैक्टर कैंसिल हो गया। और लास्ट स्टेप में जब हम पुट करने वाले हैं तब लिमिट नहीं लिखनी, तब सीधा लिखो उसकी वैल्यू and it will reach to 10. So this is the answer. Clear? Now after this, third कैसा है, suppose limit x tends to 2 है और 1 over ऐसे कुछ दिया है आपको, ठीक है। तो आपने इसमें 2 पुट किया तो आपका आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। ओके, बट अगर क्वेश्चन डिफरेंट होता थोड़ा, कैसे, 1/√x माइनस 2 होता, तो हम क्या करते, इसको रैशनलाइज करते। बिकॉज अगर 2 पुट करते हैं तो ये 1/0 बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। रैशनलाइज इट, सो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर √x प्लस 2 आया, नीचे √x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 आया। सो इट विल बिकम, मैं आगे यही कर रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 √x प्लस 2 ओवर, ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे है ये, सॉरी, √x माइनस 2, यस, x प्लस 2। सो ये बना √x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, अंदर चला गया रूट के, और अंदर फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसको भी अगर हम पुट करें तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारा इन्फिनिटी ही आता है इसका आंसर। तो इसमें इसका मतलब हम रैशनलाइज करने के बाद भी नहीं कुछ हुआ। सो द आंसर इज, पुट x इज इक्वल टू 2, सो आंसर इज 4/0, दैट इज इन्फिनिटी इज द आंसर। सो हमें रैशनलाइज जरूर करना है, कई बार रैशनलाइज से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आई विल गिव यू द अनदर एग्जाम्पल। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0, √1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। देखो, अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं x को, तो √1 तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0 आ गया, और नीचे भी x को 0 पुट किया तो 0/0 फॉर्म आ गई। इस करके हमें या तो फैक्टराइजेशन करनी है, या रैशनलाइजेशन करनी है, या कुछ और सब्स्टिट्यूट करना है। देन वी डू रैशनलाइजेशन बिकॉज थर्ड इज देयर, रूट इज देयर। तो हमने √1 प्लस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया।
ना ऊपर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर और रूट कट गया, तो आपके पास आया 1 प्लस एक्स माइनस 1। 1 और 1 भी कैंसिल हो गए, और ऊपर वाला जो x है वो नीचे x से कैंसिल हो गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब जो प्रॉब्लम थी हमारी खत्म होगी 0/0 वाली। अब x की जगह हमने 0 पुट किया, तो √1 प्लस 0 दैट इज 1, और प्लस 1 तो था ही, आंसर इज 1/2। सो हैव यू सीन कि कैसे रैशनलाइजेशन ने हमारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व की। ठीक है, तो नाउ चिल्ड्रन, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये शुरू के सारे क्वेश्चंस में सारा यूज होना है। 1 2 आप ले लो 12 तक आई कैन से। नाउ अगर मैं उसके बाद की बातें करूं, उसके बाद मैं आपको मतलब प्रॉपर यही बताना चाहती हूँ इसमें और मेथड्स हैं क्या क्या मेन, ये सारे मेथड्स की बात चल रही है। मान लो x रेडियन में है, मींस डिग्री में नहीं है, रेडियन में, जैसे पाई है, π/2 है, देन मेथड उसका क्या और क्या हो सकता है। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है, ये डिराइव करना नहीं है हमारे सिलेबस में, फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। सेकंड है x टेंड्स टू 0 cos x। आप x को 0 पुट करो यहाँ तो cos 0 1 आता है, लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ भी तो 0 0 पुट कर सकते हो, तो 0.0 फॉर्म आती है, वो हम डिफरेंट डेरिवेशन से उससे आंसर 1 आया। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x, ये भी आंसर 1 है। अब मैंने इससे एक बात और निकाल ली, इससे मीनिंग क्या है, क्या अगर हम इसको उल्टा करें x ओवर साइन x तो क्या होगा, तो 1 का भी उल्टा होगा, और 1 का उल्टा तो 1 नहीं होता है, यानी हम इसका रेसिप्रोकल में भी लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं cos x का उल्टा कर दूं, cos x का डिफरेंट क्या होता है, 1 ओवर cos x क्या होता है, दैट इज सीकेंट x, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 नहीं होता है। ऐसे मैं इसको भी अगर रेसिप्रोकेट कर दूं x ओवर tan x, तो इसका आंसर भी 1 होता है, बिकॉज 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। लेफ्ट पे अगर रेसिप्रोकल करिए तो राइट पे भी फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, मतलब ये आप कह सकते हो 3 फॉर्मूले, ये चौथा मैंने बना लिया, 5वां बना लिया, छठा बना लिया। तो नेक्स्ट है आपका, इसी के साथ का मैं कोई रिलेटेड क्वेश्चन बता दूं आपको। सपोज क्वेश्चन है 13, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax, ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.1 ओवर bx। ठीक है, अब देखो ये साइन ax है, मैंने फॉर्मूला क्या सीखा था, मैंने फॉर्मूला सीखा था साइन x ओवर x हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, वो 1 होता है, जो यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ नीचे होना चाहिए। तो मैं ये बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखो मुझे यहाँ x टेंड्स टू 0 दिया है, मुझे तो ax की बात करनी है, तो a से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी और उधर भी करो तो 0 आएगा, तो ax टेंड्स टू 0 हो गया। नीचे भी मुझे ax ही चाहिए, तो देखो मेरे पास bx है, तो x तो है मेरे पास, और b इधर लिख लेती हूँ, मुझे क्या चाहिए था a, सो a से मल्टीप्लाई यहाँ, और a से ही ऐसे यहाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नाउ प्लीज सी, ये जो चीज है इसके साथ मिलकर क्या ये यही नहीं बन गई, ax ax ax, तो ये तो आया 1, बट ये जो a है डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, वो ऊपर चला गया, a कांस्टेंट, और b नीचे चला गया। एंड वी नो कांस्टेंट की लिमिट इटसेल्फ होती है, सो आंसर फाइनली
आया A/B इज द आंसर. So I hope it is clear to you. ठीक है. So similarly 14th क्वेश्चन है, ऐसे ही 15th है. Now 16th क्वेश्चन. 16th में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x ओवर पाई माइनस x. तो इसमें देखो हमें कुछ डालने की जरूरत है कि नहीं है. x को 0 पुट करते हैं तो cos 0, पाई माइनस 0, तो आंसर cos 0 तो 1 होता है और पाई ये तो डायरेक्ट मेथड से ही हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ी. सो आपका होमवर्क है अप टू 21st तक, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 21 तक, दैट इज असाइनमेंट आपकी. ठीक है. एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में. जब आपको लिमिट x टेंड्स टू पाई दिया हो, पाई की वैल्यू देखो 22/7 होती नहीं है, अप्रोक्सीमेटली होती है. कई बार हम 3.14 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कई बच्चे लिखेंगे पाई मैम ये तो कट गया 0 आया. नहीं, पाई को पाई ही पुट करो क्योंकि इररेशनल नंबर एंड दैट इज द आंसर ओनली. कभी भी इसको 0 मत लिखना कि मैम मैंने तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, वो तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.